ठीक है। तो हमने जो है 12वीं क्लास की जो हिंदी पढ़ा रहे थे उसमें 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे। 2 पाठ का नाम था उसने कहा था, और उसने कहा था कि लेखक कौन थे? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हमने बताया थे कि किस तरह से उसका एक एक कहानी जो है 5 भाग आपके सामने हमने रखे हुए थे कि किस तरह से बचपन में उन लोग का मुलाकात होता है और बड़े होने पर कैसे लाना सिंह फौज में भर्ती होता है। ठीक है। और फिर हमने बताया कि कैसे वह अपने प्रेमिका के अपने प्रेमिका के पति के जान बचाते हुए अपना लाहना सिंह अपना जान तक दे देता है। हमने पूरी 5 के 5 भाग जो है आपके सामने एक एक करके रखे। ठीक है। और उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आंसर और 5 अंक वाला क्वेश्चन आंसर हमने आपको लिखवाया। ठीक है। आज जो है एक नए चैप्टर 3 अध्याय का हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। 3 अध्याय जो है पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। तो 3 पाठ का नाम कौन सी है? अध्याय 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। अध्याय 3 का नाम कौन सी है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। 3 अध्याय का नाम पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। वो कौन सी है? भाषण है। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण क्रांति क्या है तो कौन सी है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और आप लोग जानते हैं कि सर जी जो है सबसे पहले पाठ पढ़ाने से पहले लेखक परिचय कराते हैं। लेखक परिचय कराने के बाद पाठ का एक एक भाग जो है आपके सामने रखा जाता है। फिर आपको कहीं से भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की जरूरत होगी और ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत होगी, और ना ही इस बात का टेंशन रहेगा कि एग्जाम में हम लोग कैसे लिखें। ठीक है, पढ़ाए? ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। तो अध्याय 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति क्या है तो कौन सी बताइएगा? एक अध्याय हमने पढ़ाए थे बातचीत। बातचीत क्या था? निबंध। बातचीत क्या था? निबंध। बातचीत के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा का पाठ हमने पढ़ा है उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कौन सी है? कहानी है। और आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। कौन सी है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का निधन, निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। कि जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ है, निधन कब हुआ है, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ है? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? सिताब दियारा गांव। कौन गांव में? सिताब दियारा गांव में हुआ है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस गांव में हुआ है? सिताब दियारा गांव में हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम, बचपन में देखते हैं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इन्हें बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? बाउल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इस वर्ष के पिछले वर्ष जो पूछा हुआ था कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? बाउल नाम से पुकारा जाता था। जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। इनके माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। क्या हंस रहे हैं? नाम है। इनके माता जी का नाम क्या था? फूल रानी। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या नाम था?
हर्षु दयाल, इनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। और जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? उनके पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। आपसे पूछा जाए इधर देखिए कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण कब दिए थे? तो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए हैं? जयप्रकाश नारायण। कब दिए हैं? 5 जून 1974 ईस्वी को दिए। कहिया दिए हैं? 5 जून 1974 ईस्वी को। अब रहा बात कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे तैयार करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, तो खूब बढ़िया समझेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो हमने बताया, देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये पहले का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि जयप्रकाश नारायण किस पाठ के लेखक है? तो संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण किस पाठ के लेखक है? संपूर्ण क्रांति। फिर हम लोग तीसरा का क्वेश्चन लिखेंगे, संपूर्ण क्रांति है एक। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति कौन सी है? भाषण है। फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन का लिखाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। फिर हम लोग पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ है। तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। फिर हम लोग 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिताब दियारा गांव। ठीक है। फिर हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बाउल। फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे अपने कॉपी में कि जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था। कि जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था। तो फूल रानी। फिर हम लोग 9वां क्वेश्चन लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या नाम था। तो हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था। तो प्रभावती देवी। ठीक है, आने दीजिए, काटेंगे तो फोनवा उठाएंगे तो कट जाएगा। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिए थे। ठीक है, तब 5 जून 1974 को। और उसके बाद अगला क्वेश्चन 11वां होगा कि संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए हैं। तो जयप्रकाश नारायण। 12वां क्वेश्चन होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण कहाँ दिए हैं। तो पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिए हैं? पटना के गांधी मैदान में। किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखा जाए, क्योंकि हम आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, सुनो, चलिए ठीक है। और कल क्लास ज्वाइनिंग करिएगा लोग। ठीक है, सुनो।